6 अरब की सरमायाकारी से कराची ता सखर मुसाफिर ट्रेन चलेगी। कराची ता रोहड़ी तक लाइन को अपग्रेड करके अप डाउन चलाने का फैसला। वज़ारत से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की वक्त के हमरा मुलाकात हुई। अब कराची कैंट सिटी स्टेशन की सफाई SSWMC करेगी। रेलवे लाइन के करीब तजावुज़ात को हटाने का फैसला। सिंध हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे मिलकर KCR बनाए। डोनर एजेंसीज प्राइवेट सेक्टर को मंसूबे में शामिल किया जाए। वज़ारत की तजवीज़। वज़ीर रेलवे ने तजावीज़ को सराहा, मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। नाजरीन, वज़ीर रेलवे ने तजावीज़ को सराहा है और मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी भी कराई है। इस हवाले से बात करेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी देखिए, वज़ीर आला सिंध से यहाँ पे वज़ीर आला हाउस में रेलवे के वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने अपने एक वफ़द के हमरा मुलाकात की है। इसमें सूबाई वज़रा भी शरीक थे, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, शर्जील इनाम मेमन, मेयर कराची और दीगर आला हुकाम। दो बड़े अहम फैसले हुए आज के इजलास में। एक, कराची से सखर तक 6 अरब रुपए की सरमायाकारी से एक मुसाफिर ट्रेन चलाने का फैसला हुआ है, जिसमें हुकूमत सिंध भी सरमायाकारी करेगी। ये निजी ट्रेन होगी और ये एयर कंडीशन के साथ साथ इसमें बेहतरीन सहूलियात होंगी। 400 किलोमीटर से ज़ायद ये ट्रेन जो है वो सफ़र करेगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि इस ट्रेन के तमाम जो सहूलियात हैं उनको आउटसोर्स किया जाए, जिस पर रेलवे के वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान रेलवे की तमाम सहूलियात को आउटसोर्स करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के दरमियान कराची सर्कुलर रेलवे पर भी अहम बात हुई है। सिंध हुकूमत का ख्याल है कि कराची सर्कुलर रेलवे शहर की अहम ज़रूरत है। KCR प्रोजेक्ट में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बहुत ताख़ीर हो चुकी है और ये तजवीज़ है कि सिंध हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे मिलकर जो है वो KCR को बनाए, जिसमें डोनर एजेंसीज और निजी शोबे को भी शामिल किया जाए। इस तजवीज़ पर वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा है कि इस पे माहिरीन को बिठाकर इन मनसूबे को हतमी शक्ल देंगे और हतमी शक्ल देने के बाद ही वफाकी हुकूमत कोई फैसला करेगी। रेलवे की सफाई सुथराई सिंध हुकूमत, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मुआहदों और रेलवे के साथ सिंध हुकूमत के खासतौर पर रेलवे की ज़मीनों पर तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से भी सिंध हुकूमत ने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। जी जमाली, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र आज तातील के दिन भी फ्लड कंट्रोल रूम फाल है। महकमा आबपाशी सिंध के मुताबिक गुड्डू और पंजनत के मकामात पर गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। मजीद सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे आजिज़ जमाली से, जो इस वक्त फ्लड कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। जी आजिज़। जी देखिए, हम इस वक्त सिंध हुकूमत के फ्लड कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और आज वैसे तो छुट्टी का दिन है, सुबह सिंध में तातील का दिन है, लेकिन ये फ्लड कंट्रोल रूम अपनी एमरजेंसी सर्विसेज को जूं का तूं बरकरार रखा हुआ है। इस वक्त यहाँ पे फ्लड कंट्रोल रूम में महकमा आबपाशी के ज़िम्मेदार शमशाद मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। शमशाद साहब, आज सुबह की क्या सूरत हाल है दरियाओं की? अच्छा, पहले भी हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि हम जो देख रहे हैं सिचुएशन जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो पंजनत पे कर रहे हैं। तो कल शाम को 6 बजे की यही थी अपडेट के कल शाम को 6 बजे 2,10,000 क्यूसिक पानी जो था वो पंजनत पे मौजूद था। लेकिन अभी जो करंटली अगर हम देखें, जो हमारे पास जो रिपोर्ट आई है 9 बजे की सुबह की, तो 3,10,000 क्यूसिक पानी जो आउटफ्लो पंजनत पे हो गया है। इसके मीन्स के 1 लाख क्यूसिक पानी वहाँ पे राइजिंग ट्रेंड में आया है और अभी पानी जमा होना पंजनत पे शुरू हुआ है। तो कमिंग 24 आवर या 30 आवर तो इसमें हमें कंप्लीट हो जाएगा कि पानी कितना आता है वहाँ पे। और अगर हम इसके बाद हम गुड्डू पे आएँ तो गुड्डू पे कल शाम की 6 बजे जो था वो पानी 3,10,000 जो था आउटफ्लो था। अभी जो है 3,27,000 मीन्स गुड्डू पे इतना ज़्यादा पानी नहीं बढ़ा है। अभी जो पानी की जो राइजिंग पॉइंट है वो पंजनद है। आपको पता है ट्रिमो, सिंधियानी और मुख्तलिफ जगहों से पानी जो वहाँ पे रिवर्स से आ रहा है। तो अभी हमें पंजनत पे जब तक पानी कंप्लीट जमा नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सुना आपने महकमा आबपाशी सिंध के नुमाइंदे थे जो फ्लड इमरजेंसी कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि पानी का कल की निस्बत थोड़ा सा बहाव में इजाफ़ा हुआ है पंजनत के मकाम पर भी और थोड़ा सा इजाफ़ा हुआ है गुड्डू के मकाम पर, लेकिन जो सूरत हाल है
वो भी कंट्रोल में है। अभी उतना बड़ा सैलाबी रेला सिंध में दाखिल नहीं हुआ है और पंजनद के मकाम पर भी इतना बड़ा सैलाबी रेला इस वक्त नहीं है। कल की निस्बत 10,000 क्यूसेक पानी का थोड़ा सा इजाफा हुआ है। उससे बड़ा अब तक यानी आज तक की जो सूरत हाल है 5 सितंबर की में ख़तरे की कोई सूरत हाल नहीं है। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे से खबर दें आपको, पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां बढ़ने लगी हैं। नून लीग का केएमसी में हुकूमत इत्तेहाद से अलहदगी का फैसला। लीगी पार्लिमानी लीडर फेरोज खान का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान मुतवक्की है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो है वो दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने बल्दिया उज़्मा कराची में हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का फैसला जो है वो कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर फेरोज खान जो है अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो बल्दिया उज़्मा कराची में हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी से मुतालिक जो है तमाम तर जो है बातों से आगाह करेंगे। बाकायदा तौर पर हम देख रहे हैं कि पहले रोज से ही नून लीग और पीपल्स पार्टी का गहरा इत्तेहाद था। नून लीग के इत्तेहाद के बायस जो है बल्दिया उज़्मा कराची में पीपल्स पार्टी को जो है अक्सरियत हासिल हुई और उनका जो है वो मेयर कराची जो है वो इस वक्त कराची में मौजूद है। ताहम अब जो है ये बातें सामने आ रही हैं कि नून लीग जो है पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से अलहदा होने जा रही है। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें नून लीग के पार्लिमानी लीडर फिरोज खान जो है अपनी अलहदगी से मुतालिक तमाम तर बातों से आगाह करेंगे। जी शुएब मुख्तार, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तमाम रिकॉर्ड ब्रेक। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी है। 100 इंडेक्स में 1576 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 1,54,241 की बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड करने लगा है। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल कर रहे हैं आपको। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी देखी गई है। 100 इंडेक्स में 1,576 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इस पर बात करेंगे काविश मेमन ने हमें ज्वाइन किया है। जी काविश। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और आज भी 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 1,022 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंडेक्स 1,53,730 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। देखा जा रहा है कि इस समय इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर और तमाम तर रिकॉर्ड मार्केट ने ब्रेक कर दिए हैं। इस हवाले से जो स्टॉक बाहरी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि तमाम तर माशी मुसर अशादियों की हिकमत अमली और पॉलिसीज के नतीजे में जो सरमायाकार हैं उनका अजमान बहाल है। साथ ही साथ देखें कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑयल एंड गैस दोनों सेक्टर के भी जो रिजल्ट हैं वो अच्छे सामने आ रहे हैं। और इस हफ्ते में अगर बात की जाए 5 दिनों में तो 100 इंडेक्स में 5,022 पॉइंट का इजाफा हुआ है। ये यकीनन हिस्टोरिकल लम्हात है मार्केट के लिए और जो माहिरीन है वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस वक्त जो 100 इंडेक्स की नजरें वो 1,55,000 की सतह पर है। जी काविश मेमन, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत का 1500वां साल। कराची में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तैयार। कराची समेत सिंध भर की पुलिस को इजाफी नफरी फराहम। कराची में 12 रबीउल अव्वल की सिक्योरिटी के लिए 12,000 से जायद अहलकार खिदमात सर अंजाम देंगे। सिंध भर में 11,000 से जायद इजाफी अहलकार तैनात हैं। ईस्ट जोन में 3,512, वेस्ट जोन में 4,107, साउथ जोन में 2,844 अहलकार ड्यूटी देंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत का 1500वां साल है। कराची में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। इस पर बात कर लेते हैं मेराज अख्तर से। मेराज, बताइएगा क्या तैयारियां की जा रही हैं रबीउल अव्वल के हवाले से? देखिए जी, बिल्कुल 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जो है सिक्योरिटी इदारों और कराची पुलिस की जानिब था वो भी मुकम्मल हो गया। उसके हवाले से जो हमें मालूमात हासिल हुई है उसके मुताबिक 12,000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं कराची में मुख्तलिफ मुकामात पर वो ड्यूटी देंगे 12 रबीउल अव्वल के हवाले से सिक्योरिटी की, क्योंकि इसमें जो है सिचुएशन ये होती है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से और मुख्तलिफ ज़िलों से छोटे और बड़े जो है वो मुतअद्दिद जुलूस जो है वो निकल कर जो है वो फिर एम रोड पर पहुँचते हैं नश्तर पार्क में। इसके बाद जो है वो नमाज़ अदा की जाती है। नश्तर पार्क से मगरिब की नमाज़ की अदायगी के बाद जो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर होना शुरू होते हैं, लेकिन ये सिलसिला जो है रात गए तक जारी रहता है। आज 11 रबीउल अव्वल है। आज
आज शाम और रात से ही सिलसिला शुरू हो जाएगा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से, और उसके बाद कल का पूरा दिन और रात तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो उसके लिए सिक्योरिटी के जो है वो फुल प्रूफ इंतजाम करने के लिए आला पुलिस हुक्काम की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई थी। IG सैयद गुलाम नबी मेमन और कराची पुलिस चीफ जावेद आलम उड्डू की जानिब से भी हिदायत जारी की गई थी, जिस पर तकरीबन तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सातों कराची की, उन्होंने अपने अपने प्लान जो है वो मुकम्मल किए हैं और अपनी अपनी नफरी को उन्होंने डिप्यूट किया है। इसके साथ साथ IG सैयद गुलाम नबी मेमन की जानिब से जो है एक्स्ट्रा यानी कि इजाफी नफरी भी कराची में जो है वो फराम की गई है। तकरीबन 7,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार हैं जो कि इजाफी नफरी के तौर पर काम करेंगे। इनमें वो लोग शामिल हैं जो कि मुख्तलिफ जो सिंध भर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और ट्रेनिंग सेंटर्स हैं पुलिस के, वो वहाँ पर अभी अपनी ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे। तो इन तमाम ट्रेनी रूट्स को जो है वो इस ड्यूटी के लिए, सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए जो है वो भेजा गया है और वो कराची पुलिस को दी भी जा चुकी है। जितनी भी इजाफी नफरी थी उसको कराची पुलिस यानी KPO के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने उनको डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया है। मैं इस वक्त कराची पुलिस ऑफिस KPO के बाहर मौजूद हूँ और इस हवाले से हमारी पुलिस हुक्काम से बात हुई तो उनका ये कहना है कि छोटे बड़े जुलूस जितने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकलेंगे उनके रूट्स जो हैं उन पर जो है वो नफरी तैनात की जाएगी। इसके साथ साथ जो बुलंद इमारतें हैं उन पर स्नैपर्स भी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा मोबाइल और मोटरसाइकिल गश्त भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहेगा और इस दौरान में जो है वो तमाम छुट्टियाँ भी मनसूख कर दी गई हैं पुलिस एहलकारों की कि 12 रबीउल अव्वल तक वो छुट्टियाँ नहीं ले सकते। जो भी छुट्टी पर था उसको भी बुला लिया गया है ताकि सिक्योरिटी जो ड्यूटी है उसको अच्छी तरह से अंजाम दिया जा सके। और अभी जो सूरत-ए-हाल है इसमें पुलिस की नफरी बिल्कुल रेडी है और उनको अपने अपने ज़िलों में SSP ऑफिस भेज दिया गया है और SSP ऑफिस से उनको मुख्तलिफ थानों में भी जो है तकसीम करके भेज दिया गया ताकि जिसने जहाँ जिस जुलूस पर जिस रूट पर ड्यूटी करनी है तो उसको जो है आज रात से ही वहाँ पर डिप्यूट कर दिया जाए। तो सिक्योरिटी के इंतजाम तकरीबन मुकम्मल हैं। इसके साथ साथ कराची की जो ट्रैफिक पुलिस है उसने भी मुख्तलिफ जो है अपना जो प्लान है और जो डाइवर्जन दी है मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की, उसका भी प्लान उन्होंने जारी किया और उसमें उन्होंने ये बताया है कि जहाँ जहाँ मरकज़ी जुलूस हैं उसके अतराफ़ की जो शाहराएँ वो खुली रहेंगी ट्रैफिक के लिए। ख़ास तौर पर जो नुमाइश चौक है और एमिजना रोड है, एमिजना रोड को जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा। वहाँ किसी भी किस्म की आम ट्रैफिक जो है वो एंटर नहीं हो सकती और इसके अलावा जो उससे कनेक्टेड ज़ीली सड़कें और दीगर मरकज़ी सड़कें हैं उन पर जो है ट्रैफिक का निज़ाम चलता रहेगा और वहाँ से उनको मुख्तलिफ मकामात पर डाइवर्जन दी जाएगी ताकि शहरियों को भी इस हवाले से परेशानी ना हो। जी बहुत शुक्रिया मिराज, आप हमें आगाह कर रहे थे। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगा गए। बच्चों के कपड़े, झंडे, बैजेस और घरों को सजाने के लिए लाइटें दस्तयाब हैं। शहरियों का कहना है कि हम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। मज़ीद जानते हैं दुरे शहवार से, जी बताइएगा। कल रबीउल अव्वल है, 12 रबीउल अव्वल, और कराची में मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉल्स लगा लिए गए हैं शहरियों की जानिब से, जहां पर अवाम बच्चों के लिए बैजेस खरीदने, झंडे खरीदने और वहां पे अवाम ने स्टॉल्स का रुख किया है। सब मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, बहुत प्यारे प्यारे से 2 बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने रबीउल अव्वल की मुनासबत से हाथ में झंडा लिया है। इस पर बात करने के लिए इनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रबीउल अव्वल है कल, सबके लिए ईद की सी खुशियाँ हैं हमारे लिए मुसलमानों के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बच्चों के साथ शॉपिंग करने आए हैं, क्या क्या खरीदारी कर ली आपने और क्या खरीदारी रहती है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर सजा दिया अल्लाह का करम से और झंडे भी लगा दिए, लाइटें भी लगा दी हैं और हर दफ़ा ही सजाते हैं। गरीब ज़रूर हैं और घर को भी सजाते हैं, मोहल्लों को भी सजाते हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत एहसान है और दुआ करो कि आगे मज़ीद करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह पाक। ठीक है। अच्छा, बच्चों के लिए क्या खरीदारी आपने कर ली है? बच्चों के लिए कपड़े भी खरीदे हैं, ये अभी टोपियाँ भी खरीदने आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना से हमारा वास्ता है। फैज़ान मदीना हर जुमेरात को इज्तिमा पे भी जाते हैं। दुआ करो और भी बहन भाई जितने भी हैं मुसलमान इज्तिमा के लिए जाना चाहिए इन लोगों को। जज़ाकल्लाह जी। शहरी बहुत ज़्यादा खुश है रबीउल अव्वल की मुनासबत से। बच्चों के लिए मुख्तलिफ किस्म की इन्होंने ख़रीदारी की है, झंडे लिए हैं और यहाँ पर बच्चों के लिए इन्होंने इमामा ख़रीदा है, जैसे आप देख सकते हैं बच्चों ने पहना हुआ है। बहुत ज़्यादा खुश हैं, बैजेस की ख़रीदारी की है और शहरी का ये कहना है कि ये दिन हमारे लिए ईद का दिन होता है। इसी हवाले से कराची में मुख्तलिफ घरों को प्रॉपर तरीके से सजाया भी गया है। जी। शहर कायद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। झंडा गली में भी झंडे, नालैन पाक, लाइटों और दीगर अशिया के स्टॉल्स सज गए हैं। आशिकाने रसूल घरों और गलियों को सजाने के लिए झंडे और लाइटें खरीदने में मसरूफ़ हैं।
इस हवाले से आगाह करेंगी अक्सा शेख। मिलादुन नबी की तैयारियां अपने ज़ोरों शोर से जारी हैं, क्योंकि अब कुछ ही वक्त रह गया है और कल जो है 12 रबीउल अव्वल है। लोगों ने अपने घरों को सजा लिया है। अब जो आखिरी मरहला है वो बैचेस लेने हैं, झंडे लेने हैं, क्योंकि जुलूस में भी जाना है। जो मर्द हजरात है तो वो अपने लिए भी तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त मैं परचम गली में मौजूद हूँ कि जहाँ पर हर तरफ परचमों की बहार है और जो आशिकाने रसूल हैं वो आखिरी मरहले में भी जो है तैयारियों में लगे हुए हैं। एक ख़रीदार मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करूँगी कि आपने क्या क्या ख़रीदारी कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह बेजेस वगैरह ले लिए हैं, झंडे वगैरह ले लिए हैं और बिलखुसूस ये जो गली है परचम गली जो है ये पेपर मार्केट है और ये मेन रोड है, जिना रोड है। तो ये कि पिछले सालों के मुकाबले में थोड़ी महंगाई है, लेकिन आशिकाने रसूल जो है अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी परचेजिंग कर रहे हैं, ले रहे हैं, बार्गेनिंग भी करते हैं, लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह वो सामान वगैरह अपना ले रहे हैं और खूब जो है वो चाहते हैं कि मतलब जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम एहसन तरीके से मनाएं। जी बिल्कुल एहसान तरीके से मनाएं, लेकिन इसके साथ ये भी मुझे बताएगा कि हमने अपने घरों को भी सजा लिया है, हमने झंडे भी ले लिए हैं, हमने नाइन पाक भी लगा लिया है, लेकिन उसके साथ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं या जो उनके अहकामात हैं हमें उस पर भी अमल करना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें उस पर जो है वो हमें करना चाहिए। जिस तरह हम लंगर में ये चीज़ें वगैरह फेंकते हैं ये नहीं फेंकनी चाहिए और एक जो सुन्नत तरीका है लोगों को बाइज़्ज़त तौर पे दिया जाए, ये तरीका जो मुनासिब नहीं और हमारे उलमा कराम भी इस चीज़ की मुखालफत करते हैं कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो मैं भी आवाम से भी यही दरख्वास्त करता हूँ कि जब वो लंगर वगैरह बांटे, क्योंकि ये पूरा जीना रोड है और ये मरकज़ी जुलूस पूरा यहाँ से निकलता है जो गोल्डन मार्केट से होता हुआ नुमाइश पे जाता है। तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा बिलखुसूस कि भाई कम अज़ कम जो आप लंगर वगैरह दे रहे हो आप एहसन तरीके से दें, बाइज़्ज़त तौर पर दें, इसको फेंकें नहीं। आप लंगर वगैरह जो फेंकते हैं ना इसको फेंकना मुनासिब नहीं है। जी बिल्कुल, खरीदार हमारे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना था कि घर को सजा लिया है, बैचेस भी ले लिए हैं, झंडे भी ले लिए हैं। हर साल की तरह इस साल भी जो ईद मिलादुन नबी है वो उसी तरीके से जोश और खरोश से मनाया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं और जो उनकी सुन्नतें हैं उस पर भी अमल करना है। जी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश खरोश और लंगर का एहतमाम जारी है। ताहम तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को खबरदार किया है, बोले शहरी खाने पीने के दौरान सेहत का खास ख्याल रखें, मौसम में साफ पानी और सेहतमंद खाना ही खाएं। इस हवाले से बात करेंगे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम। जी देखिए, बिल्कुल 12 रबीउल अव्वल के हवाले से शहर भर के मुख्तलिफ़ इलाकों में तकरीबात का सिलसिला जारी है और घरों में भी तकरीबात का सिलसिला जारी है। टीवी माहिरीन का कहना है कि एक दूसरे को दावतें भी दें, खाना भी खाएं, लेकिन एतदाल के साथ खाएं, वरना मुख्तलिफ बीमारियाँ भी लाहक हो सकती हैं, ख़ासतौर पर डायरिया और गैस्ट्रो भी हो सकता है, क्योंकि घरों के अंदर दावतों का सिलसिला शुरू हो चुका है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से। तो हम इस हवाले से बात करेंगे। ओवरऑल इन्फेक्शन डिजीज़ सोसाइटी के सदर हैं डॉक्टर रफ़ीक खनानी साहब, उनसे पूछेंगे कि इस मौसम में इस खास तौर पर जहाँ दावतें चल रही हैं क्या खाएँ, क्या पिएँ, आवाम किस तरह एहतियाती तदाबीर अपनाएं। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर क्या कहेंगे, दावतों का सिलसिला भी शुरू हो गया जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से, क्या खाएँ क्या पिएँ आवाम? देखिए अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जो है इतने अहम मौजू की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल कराई। सबको, पूरी कौम को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। और डेफिनेटली जो है ना हम सब जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और उनकी आमद की वजह से जश्न मनाते हैं। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और बड़े रूह परवर मनाज़िर देखने को मिलते हैं और लोग बेतहाशा जो है ना वो खाने का, पीने का, मशरूबात का इंतज़ाम करते हैं ताकि खुशियाँ जो है उसी तरह मनाई जाएँ। और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना खाने पीने और इबादत के साथ साथ जो है वो हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। बच्चों भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, सब इसमें शामिल होते हैं। खाने पीने में जो है वो एक तो जो खाना या पीना जो बना हुआ है ना वो सफाई से बना हुआ होना चाहिए और ख़ास तौर पर जो शरबत या मशरूबात जो है ना वो उस पानी में बने हुए होने चाहिए जो कि पीने के काबिल हो, वरना लोग आम तौर पर नॉर्मल नलके के पानी में बना देते हैं, तो जिसकी वजह से आपको पता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस और डायरिया वगैरह और इस किस्म की गर्मी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रफ़ीक खनानी साहब ने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि जहाँ पे इबादत का सिलसिला जारी है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, वहीं पे अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा, क्योंकि शहर कायद में गर्मी का मौसम एक बार फिर सामने आ रहा है और गर्मी आज बहुत है और लोग जो है वो मशरूबात का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दावतें भी दे रहे हैं। तो इस हवाले से उनको चाहिए कि खाना पीना जो इत्तदाल के साथ खाएँ ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। जी। कराची में 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉल्स सज गए, झंडे और लाइट्स की खरीदारी तेज़ हो गई।
गुलिस्तान जौहर में आका का मिलाद मनाने के लिए घरों की सजावट का सामान दस्तयाब। दुकानदार कहते हैं कि मगरिब के बाद शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी करने आती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइए। जी बिल्कुल, शहर कायद में 12 रबी अव्वल की मुनासबत से स्टॉल्स सज चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ कराची की, तो कराची की मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। गुलिस्तान जौहर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्टॉल लगा दिया गया है और कुछ ही वक्त बाकी है। रात के जो है महफिल होंगी, उसमें जो है वो लोग शिरकत करेंगे। झंडे वगैरह, बैचेस वगैरह ख़रीदने के लिए भी लोग जो हैं वो स्टॉल्स पर आ रहे हैं। झंडा गली की अगर हम बात करें तो वो भी सजा दी गई है। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगी कि दिखाएँ किस तरीके से यहाँ पर झंडे भी मौजूद है, बैचेस भी मौजूद है, कैप्स भी मौजूद है। लाइटों की खरीदारी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो करते हैं और घरों को बड़ी खूबसूरती से सजाते हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएगा आपके पास क्या क्या चीज़ें इस वक्त स्टॉल पर मौजूद हैं? जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इधर झंडियाँ भी मौजूद हैं, लाइटें भी मौजूद हैं, फैस वगैरह मौजूद हैं। तो जो है ना मोटरसाइकिल वाले, पैप वाले, सब झंडियाँ मौजूद हैं माशाल्लाह। मुख्तलिफ रेट हैं, किसी का 50 है, किसी का 100 है, किसी का 30 है, किसी का 20 है, मुख्तलिफ रेट ऐसे चल रहे हैं। मुझे बताएगा आपके पास ये जो कैप है इसकी खरीदारी कितनी की जा रही है? ज़्यादातर बच्चे खरीदते होंगे। हाँ, ये बच्चे खरीदते हैं। ये जो कैप है ना, इसका 50 रुपये चल रहा है। तो बाकी जो है झंडियाँ मुख्तलिफ हैं, कोई 50 की है, कोई 100 की है, 150 की। मुझे ये बताएगा रश किस वक्त होगा, क्योंकि आज एक ही दिन है। रश होता है मगरिब के करीब होता है ना, आखिरी दिन है ना, जो कभी गर्मी है सोते हुए हैं, मगरिब को बहुत रश होता है। बिल्कुल, रश जो है मगरिब के बाद होगा। शहरी जो है वो स्टॉल्स पर आते हैं, झंडियाँ, कैप्स और लाइटें वगैरह ख़रीदते हैं और अपने घरों को बड़ी खूबसूरती के साथ आज रात जो है वो सजाया जाएगा। जी, अभी आपको बताएं, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर भर में इस्तक़बालिया कैंप लगाए गए हैं। सबसे ज़्यादा कैंप MH रोड पर नुमाइशता टावर कायम किए गए हैं, जिनमें जुलूस की शुरका की रहनुमाई और नज़र न्याज की तकसीम होती है। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत जो है वो चंद घंटों की दूरी पर है और इस हवाले से आशिकान रसूल की जो तैयारियां हैं वो अपने उरूज पर दिखाई देती हैं शहर भर में। ख़ास तौर पे बात की जाए अगर मरकज़ी जुलूस में शिरकत के लिए आने वालों की सहूलियात की फराहमी के हवाले से, तो मुख्तलिफ सियासी, मजहबी, फलाही और रफ़ाही तंजीमों की जानिब से जो है इस्तक़बालिया कैंप शहर भर में लगा दिए गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए नुमाइश चौरंगी से लेके गोल्डन मार्केट तक, तो गाए बगाए हमें ऐसे कैंप जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इन कैंपों की जो तैयारियां हैं वो तकरीबन आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। ऐसे एक कैंप में आप मौजूद हैं, मुंतज़िम भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा इन कैंपों के इनेकाद का बुनियादी मकसद क्या है? इन कैंपों का मेन जो मकसद है वो ये है कि जो आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूसों की शक्ल में पैदल आते हैं, तो उनके लिए हम सबील का, लंगर का और मुँह मुबारक की माशाल्लाह यहाँ ज़ियारत भी होती है और उसके अलावा सबीलें लगती है, हर किस्म की स्टॉल लगते हैं, कहीं खाना लगता है तो कहीं शरबत लगती है। यानी कि हमारी कोशिश होती है कि जो भी इस जुलूस में शामिल हो वो उनकी हम जितनी अच्छी खिदमत कर सके वो करें, क्योंकि ये दिन और ये महीना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और उनके लिए हमारी जान भी हाजिर है। इन कैंपों के, इस्तक़बालिया कैंपों के इनेकाद का बुनियादी मकसद आशिकान रसूल को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना होता है और इसके अलावा उनकी खिदमत करना होता है। जी, महंगाई में इजाफा होने लगा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.29% इजाफा हो गया। एक हफ्ते में 23 अशिया महंगी जबकि 4 सस्ती हुई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे वकास अजीम से। वकास, रिपोर्ट पर बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क में हालिया सैलाब के असरात जो है वो महंगाई में इजाफे की सूरत में सामने आना शुरू हो चुके हैं और अगर इदारा शुमारियात की रिपोर्ट का जायजा लें तो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 5% से बढ़ चुकी है। गुज़िश्ता हफ्ते 23 अशिया महंगे हुए हैं, 4 सस्ते हैं, जिसमें टमाटर 40% से ज़्यादा और आटा 25.41% तक महंगा हुआ है। एक हफ्ते में प्याज 8.57% और चावल 2.62% महंगे हुए हैं। इसी तरह लहसुन, आलू और दाल मूंग की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी वकास अजीम, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, सोना महंगा नहीं, तारीखी महंगा। सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। फी तोला सोना 1200 रुपये महंगा हो गया। नई कीमत 3,77,900 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं?
जी, यहाँ पे देखा जाए ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स के मुताबिक सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान ना रोकने का नाम ले रही है। आज मार्केट में आज भी सोना $12 महंगा होकर $3,552 फी औंस पर पहुंच गया, जो कि बुलंद तरीन खतरा है। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा बाजार में भी देखा गया, जिससे 1 तोला सोना 1200 रुपये महंगा हो गया और मुल्क की तारीख में पहली बार 1 तोला सोना 3,77,900 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इसके साथ ही 10 ग्राम सोना भी 1,029 रुपये महंगा होकर 3,23,988 रुपये की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। जबकि देखा जाए 1 तोला चांदी की कीमत जो है 4,315 रुपये की सतह पर ही बरकरार रही है। सराफा डीलर्स का कहना है कि आलमी मार्केट में एक बार फिर सरमाकारों की जाने से सेफ हेवन के तौर पर महफूज सरमाकारी देखी जा रही है और सोने में खरीदारी होने की वजह से मुसलसल नई बुलंद तरीन सतह आलमी मार्केट में कायम हो रही है। उसका असर मुकामी सराफा बाजार में भी देखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ, मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान में मकामी सतह पर तैयार मोबाइल फ़ोन्स की तलब में इजाफा हो गया। हुकूमती इक़दामात की वजह से कीमती ज़र मुबादला की बचत होने लगी। पाकिस्तान में मकामी मोबाइल फ़ोन असेंबलिंग में रिकॉर्ड इजाफा। जुलाई में मकामी तैयार मोबाइल फ़ोन्स में माहाना 64 जबकि सालाना 123% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने रिपोर्ट जारी कर दी है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से बताइएगा। जी देखा जाए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अहम रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती इक़दामात से पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की तलब मुकामी तौर पर तैयार होने वाले मोबाइल फ़ोन पर बढ़ गई है। अब पाकिस्तान में 95% मोबाइल फ़ोन की तलब मुकामी तौर पर तैयार होने वाले मोबाइल फ़ोन पर मुंतकिल हो गई है और हुकूमती इक़दामात की वजह से कीमती ज़र मुबादला की बचत भी हो रही है। और PTA की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जुलाई 25 में मोबाइल फ़ोन की तैयारी में एक साल में 123% और माहाना जो देखा जाए जून के मुकाबले 64% का इजाफा हुआ है। जुलाई 2025 में मुकामी तौर पर जो मोबाइल फ़ोन की तैयार अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो 35,90,000 पर पहुंच गए हैं, जो कि जून 25 में मुकामी तौर पर 21,90,000 मोबाइल फ़ोन तैयार हुए थे। साल 2025 में 7 माह में मुकामी तौर पर मोबाइल फ़ोन की असेंबली में 6% कमी देखी गई है और साल 2025 के 7 माह में यानी जनवरी से देखा जाए जुलाई तक जो मुकामी तौर पर तैयार हुए मोबाइल फ़ोन 1,78,30,000 यूनिट्स रहे, जो कि देखा जाए साल 2025 में 7 माह मुकामी तौर पर जो है 93,60,000 G2 जो फ़ोन है 2G फ़ोन वो 52% हिस्सा रहा है और साल 2025 में 7 माह में मुकामी तौर पर 84,70,000 स्मार्टफोन तैयार हुए हैं, जिनका हिस्सा 48% रहा है। और इससे जो देखा जाए पाकिस्तान में भी जो मुकामी तौर पर जो स्मार्टफोन तैयार हो रहे हैं वो मुकामी तौर पर सस्ते भी हैं और वो आवाम खरीद रहे हैं और कीमती ज़र मुबादला जो दरामदी मोबाइल फ़ोन पर वो कम हो गया है, उसके इन्हिसार कम होने से पाकिस्तान की मईशत पर भी मुस्बत असरात मरतब होंगे। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चीनी और आटे के बाद LPG माफिया भी सरगर्म हो गया। मुनाफाखोरों ने LPG की कीमत में 40 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया। LPG 220 से बढ़कर 260 रुपये फी किलो पर पहुंच गई। काविश मेमन से बात करते हैं। जी काविश, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें ओगरा ने एलपीजी की सरकारी कीमत 214 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है, लेकिन शहर कायद में अचानक एलपीजी की कीमत में फ़ी किलो 40 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है। जो एलपीजी 220 रुपये में आवाम को दस्तियाब थी अब 260 रुपये पर पहुंच चुकी है। अचानक इतना बड़ा इजाफा हुआ है, इस हवाले से हमने कराची के जो डीलर्स हैं उनसे भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है, तो वो इस इजाफे से लाइल्म निकले। उनका कहना है कि इजाफा ज़रूर हुआ है लेकिन इसकी क्या वजूहत है उसका इल्म नहीं है, लेकिन आवाम की मुश्किलात में ज़रूर इजाफा हुआ है। तो जानते हैं, ऐसा बताइएगा एलपीजी एक ही दिन में 40 रुपये महंगी क्या कहेंगे? असल में मसला ये है, अपने छोटे छोटे देहातों में कुदरत के तरफ से ये सैलाब वगैरह आए हुए हैं, ये शहरी लोग थोड़े बहुत बचे हुए हैं, ये नाअहली के हिसाब से ये महंगाई के सूरत में हमारे पे सैलाब जो बचे हैं पर हजरात है उनके ऊपर सैलाब की सूरत में ये महंगाई करके इंतहाई परेशान कर दिया है। 214 रुपये किलो की एलपीजी 260 रुपये किलो पूछ रहे, ना कोई इदारा है, ना कोई सर्वे टीम है, ना कोई इन लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये क्यों ऐसे हो रहा है, ये आवाम इंतहाई परेशान है, लिहाजा इनका कोई ना कोई शेड्यूल निकालो, इनका कोई मसला हल करो सर। बिल्कुल, शहरियों ने इस इजाफे को मुस्तरद किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि जो ओगरा ने एलपीजी की सरकारी कीमतें मुकर्रर की है उस पर फौरी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाए। जी।